हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टडी। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके सभी कंसेप्ट को समझेंगे, जिसकी हेल्प से हम पूरे एक्सरसाइज जितने भी चैप्टर 3 के एक्सरसाइज है उसको कर सकेंगे। तो चलिए इसका कंसेप्ट फार्मूला वगैरह को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जानने से पहले हम ये जानते हैं लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर सेकेंड में पढ़ चुके हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? तो वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ax प्लस बी, ये आपका है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो इक्वेशन जब पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं तो उसको इक्वेशन बोल देते हैं। ओके, तो ये है लीनियर इक्वेशन। लेकिन चैप्टर गिवन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि इसमें 2 वेरिएबल होना चाहिए, जबकि इसमें 1 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल वाला कौन सा होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल है। देखिए इसमें एक ही वेरिएबल x है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है x और y। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, मतलब वेरिएबल की डिग्री जो है 1 है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है, इसलिए इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहाँ पे वेरिएबल का मतलब वे क्वांटिटी है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो चेंज हो सकता है, बट नॉन वेरिएबल जो कि सी है इसमें वह कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं और एक्स वाई को वेरिएबल बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन इसका इस रिस्ट्रिक्शंस है कि ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा ए और बी तो वेरिएबल भी 0 हो जाएंगे, यानी कि कांस्टेंट बचेगा, जो कि इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए पेयर का मतलब 2 से होता है, यानी कि 2 इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब कि 2 इक्वेशन होगा। ए एक्स यहाँ पे 1 कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये पेयर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके, शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। इनफाइनाइट का मतलब ढेर सारा सॉल्यूशन मिलता है। और जब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और स्ट्रेट लाइन। ओके, ओके, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो ढेर सारा सॉल्यूशन मिल सकता है, और जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरह। ओके, लेकिन जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब 2 इक्वेशंस रहेंगे पेयर के फॉर्म में, तो वह 3 टाइप के लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी पेयर है, यानी कि दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशंस के लिए लाइन स्ट्रेट लाइन ये बनेगा, दूसरे के लिए ये बनेगा, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। या ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। ओके, यानी इस तरह ये दोनों लाइन, ये पैरेलल लाइन कभी भी कट नहीं करेंगे जब इसके एंड को इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, जैसे इस तरह इंक्रीज करते जाएंगे तो कभी भी कट नहीं करेंगे। तो इस टाइप की लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं, आप जानते होंगे। ओके, थर्ड है कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट लाइन। ओके, तो ये देखिए हम लोग पेयर पढ़ रहे हैं, यानी कि दो लाइन होगा, तो एक लाइन ये हो गया और दूसरी लाइन इसी पे होगा, इसी पे ओवरलैप होगा, तो इस टाइप के लाइंस को बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो लाइंस होती है, जो ग्राफ होता है, वह तीन टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जिसका दूसरा नाम है पैरेलल लाइन, ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। थर्ड लाइन है कॉन्सिडेंट लाइन, ये कॉन्सिडेंट लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह के लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसका एक टेबल हम बना दे रहे हैं, आप याद कर सकते हैं। इसमें हम लेंगे रेशियो, दूसरे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, थर्ड हमारा रहेगा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई भी इक्वेशन है इस तरह 2x + 5y + 3 = 0, ये एक इक्वेशन हो गया। इस तरह 5x + 2y + कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी इक्वेशन, चलिए 4 ले लेते हैं, = 0, ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, पेयर के फॉर्म में है, यानी दो के फॉर्म में है। तो इसको पहचानेंगे कि किस टाइप के लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि यदि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तो इन दोनों का जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो वह इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका जब सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल एक सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। ओके, जिस इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल जाता है, सॉल्यूशन होता है, उस इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। ओके, सेकेंड हमारा कंडीशंस है a1/a2 = b1/b2 c1/c2। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा कॉन्सिडेंट लाइन को। ओके, कॉन्सिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो सॉल्यूशन की बात करें तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और जब सॉल्यूशन है तो वह इक्वेशंस कॉन्सिडेंट है। ओके, थर्ड हमारा है
A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो इसमें देखिए दो इक्वल है, यानी कि इस तरह का पैरेलल लाइंस मिलेंगे, पैरेलल लाइंस यानी इस तरह के लाइन, ओके। इसमें मिलेंगे इस तरह के लाइन, कॉन्सिडेंट वाले में दो लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप मिलेंगे, इस वाले में इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब दो लाइन कट करेंगे किसी एक पॉइंट पे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो पैरेलल लाइन कभी भी कट नहीं करेंगे, कितना भी बढ़ा ले लेकिन कट नहीं करेंगे, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं है तो इस टाइप के इक्वेशंस को या इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं नॉन कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट। ओके, यहाँ पे टी है। चलिए अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका सॉल्यूशन हम दो तरह से कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट है इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन और दूसरा है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। फर्स्ट है ग्राफिकल, मतलब ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड है अलजेब्रिक मेथड। ओके, सॉल्यूशन हम देखेंगे तो सॉल्यूशन दो तरह के होंगे, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा उसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, ओके। और ग्राफ की हेल्प से हम ये देखेंगे कि किस तरह का लाइंस हमें मिल रहा है, यानी कि वो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है, ओके। तो जब नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग होगा तो वह यूनिक सॉल्यूशन देगा, जब पैरेलल होगा तो वह कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, मतलब कि नो सॉल्यूशन। और कॉन्सिडेंट जो होगा वह मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन को देंगे, मेनी सॉल्यूशन, ओके। तो इस तरह मतलब ग्राफ ड्रा करने के बाद ही हम सॉल्यूशन की पता लगा सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारा है अलजेब्रिक मेथड। इसमें तीन मेथड आपके क्लास 10th की बुक में गिवन है। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि इसमें हम दो इक्वेशन जो गिवन रहेगा उसमें से फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू सेकेंड में पुट करके सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड हमारा है एलिमिनेशन मेथड। इसमें किसी फर्स्ट या सेकेंड कोई इक्वेशन में से, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, गायब करेंगे। थर्ड हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जैसे कुछ इस तरह का नंबर 2 3 4 5 कुछ भी ले लेते हैं, तो इसमें ये इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। चलिए इन सभी मेथड को हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय, थैंक यू।